हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री दिल्ली थ्रू द एजेस। अगर आपका जनरल इलेक्टिव हिस्ट्री है और अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं इस सीरीज में तो आपको पता है कि पहले के 2 चैप्टर्स में कवर करवा चुकी हूँ। मैंने आपको एक टाइमलाइन भी बताई थी कि किस तरीके से जो है हिस्ट्री को हम कवर कर रहे हैं। हमारी शुरुआत हुई थी 19th सेंचुरी से, जब से ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में आए थे, पर्टिकुलरली दिल्ली पर उनका कब्जा जो है जम चुका था। तो 19th सेंचुरी के बारे में हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट चैप्टर में हमने उसके बारे में पढ़ा था। सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से चेंजेस आए रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद, और ये भी हमने पढ़ा था कि पार्टीशन जो है बंगाल का किस तरीके से हुआ, और इसके बाद जो है न्यू दिल्ली का जो कैपिटल का फॉर्मेशन है वो किस तरीके से आपको देखने को मिलता है, किस तरीके से होता है। तो लास्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था करीबन 100 साल की हिस्ट्री। उसके लास्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ी थी करीबन 50 साल की हिस्ट्री। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 1947, एक बहुत बड़ा साल, क्योंकि ये साल जो है इंडिया जो है आज़ाद होता है। तो इसकी खुद की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, डिटेल्ड हिस्ट्री है, और उसके बाद के सब्सिक्वेंट ईयर्स की जो है हिस्ट्री हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। मैं आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। पार्टीशन आपको बहुत अच्छे से पता है क्या है। इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन अलोंग विद द इंडिपेंडेंस, ये जो है एक बहुत ज़्यादा जो है रियलिटी है, इनएविटेबल फैक्ट है। और आपको देखने को मिलता है कि एक बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल एक्सपीरियंस रहा है, पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है दोनों कम्युनिटीज़ के लिए, दोनों कंट्रीज़ के लिए। और ये एक अनफॉरगेटेबल पास्ट है जिसको हम रिग्रेट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये एग्जिस्ट करता है। तो समझते हैं इसके बारे में। तो दिल्ली जो है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैपिटल हज़ारों सालों से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सैकड़ों सालों से जो है जो है ये कैपिटल रह रहा था। और आपको देखने को मिलता है कि ये तो फिक्स था कि दिल्ली जो है वही कैपिटल रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर इतने सारे स्ट्रक्चर्स थे, जो जैसे कि वाइस रॉय हाउस, जिसको बाद में राष्ट्रपति भवन बनाया गया, काउंसिल हाउस और बाकी सब चीज़ें, जो बाद में जाकर कैपिटल के रूप में जो है आपको देखने को मिलता है कि स्टैब्लिश होगी। तो ये एक हम देखते हैं कि किस तरीके से 1947 का अंदर जो 15 अगस्त का जो डे आता है, बहुत ज़्यादा जो है पेनफुल डे था, क्योंकि एक तरीके से खुशी भी थी, एक तरीके से दुख भी था, क्योंकि हमारी कंट्री जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। इसे लोगों ने किस तरीके से बताया है, इसे लोगों ने बताया है डिवीजन ऑफ हार्ट। जिस तरीके से दिल के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिल था और उसके 2 टुकड़े मतलब कर दिए गए। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आप देखते हैं इस दिन इतना ज़्यादा वायलेंस दोनों कंट्रीज़ में, बहुत ज़्यादा जो है ना, कभी-कभी होता है ना, जैसे कि हम देखेंगे रूमर फैली थी उसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। तो वैसे ही कभी-कभी, क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन्स नहीं थे, न्यूज़पेपर इतना ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं थे, तो कम्युनिकेशन की गैप था, और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलने लग गई थी, कुछ गलतफ़हमियाँ भी होती हैं, और कम्युनल हेट्रेड जो है वो बढ़ने लग गई थी। और इतना वायलेंस बढ़ने लग गया था, इतना वायलेंस बढ़ने लग गया था कि लोगों को लग रहा था कि मतलब अब जो है क्या कहते हैं, कहीं न कहीं आपको देखने को मिलता है कि कम्युनल वायलेंस मतलब ऐसा भी लोग लिखते हैं कि कलकत्ता कलकत्ता स्पेशली एक ऐसी जगह जो है क्या कहते हैं हेल बन चुका था। ठीक है, मतलब जीते जागते हम हेल देख सकते थे, क्योंकि लोग एक दूसरे को ऐसा मार रहे थे। एक दूसरे के आप देख सकते हैं पार्टीशन पे कोई भी मूवी बनी हो तो आप उस पर चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से लोग एक दूसरे के पीठ में चाकू घोंस रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई गोलियां चला रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लोगों को जो है टेरर की फीलिंग जो है पूरी तरीके से फैल चुकी है पूरे सिटीज़ में। स्पेशली कुछ ऐसे एरियाज़ थे जैसे कि दिल्ली आप देखेंगे, और जो हमारा, क्योंकि ये सब एरियाज़ ऐसे थे जिसकी प्रॉक्सिमिटी पाकिस्तान के साथ थी, तो यहाँ पर हमको टेंशन ज़्यादा देखने को मिलता है, स्पेशली दिल्ली, और आपको देखने को मिलता है कलकत्ता में। आपको पता है इंडिपेंडेंस डे का जो पूरा सेलिब्रेशन हो रहा था उसमें गांधी जी नहीं थे। गांधी जी जो है कलकत्ता के अंदर थे, मतलब सॉरी नावखली के अंदर थे। नावखली जो है आज बांग्लादेश के अंदर आता है। वो एक ऐसा एरिया है, आपको पता है कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान 2 पाकिस्तान थे। जो पाकिस्तान बाद में जाकर जो है ईस्ट पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बन गया, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो गांधी जी उस टाइम पे मतलब समझ लीजिए ईस्ट पाकिस्तान के अंदर थे, क्योंकि वो तो जब बाद में जाकर क्या बन गया, जो है हमारे को देखने को मिलता है कि वो जो है बाद में जाकर बांग्लादेश बन जाता है, लेकिन उससे पहले वो क्या आता है, ईस्ट पाकिस्तान बनता है। तो गांधी जी वहाँ पर थे, क्यों वहाँ पर थे, वो सब लोग तो सेलिब्रेट कर रहे थे नई दिल्ली में, तो गांधी जी बांग्लादेश के अंदर क्यों थे? गांधी जी बांग्लादेश में इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा वायलेंस था, और गांधी जी लोगों को समझा रहे थे कि आपको कम्युनल वायलेंस नहीं करना है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए जो है गांधी जी वहाँ पर थे, और बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया वहाँ पर, लेकिन लोग जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही थी आपको देखने को मिलता है कि क्योंकि जो है बहुत सारे जो मेजॉरिटी, ये कहा गया कि हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे डिवाइड किया जा रहा है,
तो हुआ ये कि जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान से कुछ जो है हिंदूज़ को जो है फोर्सफुली यहाँ पर जो है इंडिया में भेजा गया। इस वजह से जो है आपको देखने को मिलता है कि इंडिया से जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स थे उनको जो है कहीं न कहीं निकाल दिया गया, मर्डर कर दिया गया। एक बदला आप बोलते हैं ना, एन आई फॉर एन आई मेक्स एवरीवन ब्लाइंड। तो वही बदले के चक्कर में जो है बहुत सारे लोगों को जो है नुकसान पहुँचाया गया। अभी हम समझते हैं इसका पूरा स्ट्रक्चर। तो वो लोग जो है क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है, बहुत सही बात है कि ओवरनाइट मुस्लिम्स बोर्न एंड रेज्ड इन द सेम कल्चर एज हिंदू बिकेम पाकिस्तानी। तो उनको ऐसा देखा जा रहा था कि जैसे कि साथ में पढ़े बढ़े जो लोग हैं उनको, मुस्लिम्स को उनके घरों से निकाल दिया गया। उन्हें जो है क्या कहते हैं, खुद के घरों में होने के बावजूद उन्हें रेफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा। कभी कभी रास्ते से जाते जाते बहुत सारे लोगों का रेप हुआ, बहुत सारे विमेन का रेप हुआ, किडनैपिंग हुई, और ऑनर किलिंग आप जानते हैं क्या होता है। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि मर्डर्स हुए। और उसके बाद देखने को मिलता है कि जो लोग एक ही कंट्री में पले बड़े थे उनको ऐसा देखा जा रहा था कि ये सस्पिशन है, ये पाकिस्तानी बन गए। मतलब आज के एक टाइम तक के 1947 तक के वो हिंदुस्तानी थे। वो लोग एक लड़ाई में लड़ रहे थे, अचानक से एक रात आई और वो लोग सब पाकिस्तानी बन गए। तो ये जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस था। मुस्लिम्स जो इंडिया में रह रहे थे और जो हिंदूज पाकिस्तान में रह रहे थे, उन सब के लिए जो है पेनफुल एक्सपीरियंस था। तो अगर हम दिल्ली की बात करें, क्योंकि हमारी हिस्ट्री जो है दिल्ली से रिलेटेड है, तो दिल्ली जो है एक ऐसी जगह थी जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। वहाँ पर सब लोग भर भर के आ रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रॉक्सिमिटी थी लाहौर से। आप देखेंगे तो इमिग्रेंट्स आ रहे थे, माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज सब लोग आ रहे थे। हिंदू, सिख और पारसी कम्युनिटीज़ पाकिस्तान से जो है यहाँ पर आ रहे थे। और वहाँ से जब वो लोग रिटर्न आ रहे थे इंडिया के अंदर, तो वो लोग जो है रिवेंज लेने की, जो है आप देख सकते हैं, रिवेंज लेने की वो लोग सोच रहे थे। तो वो लोग दिल्ली में आए और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे रीजन्स में वो लोग आए और वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जाकर जो है उनको भी जगह चाहिए थी। ठीक है, उनको भी जगह चाहिए थी कि रहने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आके, क्योंकि उनको वहाँ से उनके घर से निकाला गया, यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनको जो है उन्होंने जो है घर से निकाल दिया। तो यहाँ पर ऐसे लिखा है, माइनॉरिटीज लाइक हिंदू एंड सिख इन पाकिस्तान हैड सफर्ड अ लॉट ऑफ वायलेंस एंड इन इंडिया पीपल फ्रॉम दिस रिलीजन हैड एंगर इन देयर आईज एंड रिवेंज इन देयर माइंड्स। तो आप देख सकते हैं कि जो सिर्फ हिंदू और सिख वहाँ से आए वो नहीं, जैसे समझ लीजिए जैसे कि उस टाइम पे ऐसा थोड़ा ना था कि पाकिस्तान इंडिया कोई बाउंड्री है। तो यहाँ पर जैसे कि समझ लीजिए कोई रह रहा है, उसके चाचा वहाँ रह रहे हैं और कोई पर्टिकुलरली वहाँ पर किसी मुस्लिम ने उस पर अटैक किया या फिर उसको वहाँ से जो है निकाल दिया गया और वो यहाँ पर आ रहा है, तो उनके मन में जो है रिवेंज है, गुस्सा है। तो यहाँ के जो लोग हैं, ये लोगों ने मिलके सब लोग को, और वहाँ से जो लोग आए उन लोगों ने जो है मुस्लिम्स को टारगेट बनाकर इजीली उन्होंने कहा चलो अब जो है सेटल द स्कोर। सेटल द स्कोर मतलब बदला बोलते हैं ना, ईंट के बदले पत्थर का जवाब। तो वैसा जो है उनके साथ करने की कोशिश की और मुस्लिम्स को जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है टारगेट किया गया। और मुस्लिम बहुत सारी जगह से, जैसे कि आसपास जो है भागते हुए आए, दिल्ली आए और दिल्ली से वो लोग फिर पाकिस्तान निकले। आपको बहुत जो है हैरानी होगी सुन के, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बताऊं तो पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली 1941 से लेकर 1951 के बीच में, ठीक है, इसके बीच में इंडिपेंडेंस हुआ था, सेंसस तो 10 सालों में होता है, तो 90% इंक्रीज हुई। लेकिन ये जो है आपको देखने को मिलता है रेफ्यूजिस्तान बन गई। मतलब इसमें मोस्टली जो लोग हैं, जो हिंदू और सिख पाकिस्तान से आए थे, वो लोग यहाँ पर रहने के लिए आ गए और यहाँ के जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो बहुत कम हो गई। बहुत सारे लोगों को मार दिया गया और बहुत सारे लोग जो है चले गए। ये स्टैटिस्टिक्स कहता है कि जो मुस्लिम्स जो है 2/3 ऑफ मुस्लिम्स को जो है छोड़ के जाना पड़ा। मतलब 3,29,000 मुस्लिम दिल्ली में रहते थे पार्टीशन के पहले, और जब 1951 में सेंसस किया गया तो सिर्फ 99,000 मुस्लिम्स रहे। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2/3 मुस्लिम्स को जो है छोड़कर जाना पड़ा दिल्ली को। और मुस्लिम पॉपुलेशन दिल्ली पहले, और क्योंकि बहुत टाइम तक मुगल कैपिटल रहा है तो वो मुस्लिम कहीं ना कहीं डोमिनेटेड सिटी थी। बट अब बाद में आपको देखने को मिलता है ड्यू टू वायलेंस, आपको देखने को मिलता है वहाँ से जो है सारे मुस्लिम्स को जो है निकाल दिया गया। और सिचुएशन तो और बिगड़ी, और सिचुएशन कब बिगड़ी, अगस्त के एंड आते आते। और ऐसा नहीं है कि ये 1 महीने 2 महीने 3 साल 5 साल तक के करीबन ये चीज़ें चलती रही, मैं आपको बताऊंगी। तो अगस्त के एंड होते होते और सितंबर के शुरुआत होते होते कंडीशन बिगड़ गई। तो दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ पहले तो लूट मार हो रही थी, लोग मार रहे थे एक दूसरे को, स्टैबिंग कर रहे थे। अब प्रॉपरली जो एनिमी हाउस है, एनिमी हाउस यानी जो मुस्लिम के घर है, उन सब को जो है कहीं ना कहीं मार्क कर दिया जा रहा था कि ये जो है कहीं ना कहीं ये मुस्लिम का घर है, इसको मार्क कर दो और इसको जो है क्या कहते हैं, बाहर निकलेंगे तो मारेंगे पीटेंगे और ये सब चीज़ें तो आपको देखने को मिलता है।
उसके अलावा जो लोग कपड़े पहन रहे हैं उसके बेसिस पे भी लोगों को हिंदू मुस्लिम कैटेगराइज किया जा रहा था। और पुलिस भी यहाँ तक के साथ नहीं दे रही थी, पार्टीशन हो गई थी। एक इंसिडेंट का आपको बताती हूँ, कनॉट प्लेस पे एक इंसिडेंट होता है मूवी थिएटर के पास। लोग जो है क्या कहते हैं लूट रहे थे लोग पकड़ के, लेकिन जो पुलिस है वो भी क्या कर रही थी, बिल्कुल आपको देखने को मिलता है कि कोई एक्शन नहीं ले रही थी। और इसमें जवाहरलाल नेहरू जो है वो इंटरवीन करते हैं और कहते हैं मतलब जो गुंडों को भगाने में वो हेल्प करते हैं। मतलब क्योंकि पुलिस भी जो है वहीं से आती है जहाँ पर जो है कम्युनल हेट्रेड है, और ये उनके जो है बिहेवियर में जो है कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट होता है। तो कहीं न कहीं जो कम्युनल हेट्रेड जो सोसाइटी में फैला हुआ था, तो जो हेटेड सोसाइटी में फैल चुका था, कहीं न कहीं उसी की वजह से जो है पुलिस भी जो है बायस हो चुकी थी। आपको कुछ सोसाइटीज़ जैसे कि देखने को मिलता है कारोल बाग, सब्ज़ी मंडी और पहाड़गंज। ये ऐसी 3 लोकेलिटीज़ थी जहाँ पर ब्लडीएस्ट वायलेंस हो रहा था। मतलब यहाँ से जो है कहीं न कहीं आपको देखने को मिलता है कि मुस्लिम्स को बाहर निकाल दिया जा रहा था, और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में मुस्लिम मूव कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि वो लोग सेफ नहीं है। मैसिव किलिंग हो रही थी लोगों की। और आपको देखने को मिलता है कि सब लोग जा जाकर रेफ्यूजी बन रहे थे अलग-अलग जगह में। ओल्ड फोर्ट के अंदर जो है करीबन 80,000 लोग जो है ओल्ड फोर्ट के अंदर जो है आपको देखने को मिलता है जाकर रेफ्यूजी बनते हैं। और वहाँ पर कोई रहने की जगह नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक टैप पानी है, ना टॉयलेट है, ना बाथरूम है, ना लाइटिंग है, कुछ नहीं है। आप इमेजिन करिए एक रेफ्यूजी कैंप में जहाँ पर कुछ भी नहीं है, जहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है कि लोग टेंट लगा के रह रहे हैं, कपड़े बिछा कर सो रहे हैं, ना खाने के लिए कुछ है ना कुछ। इस तरीके से उन्होंने जो है टाइम गुजारा। एक रेफ्यूजी का जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा जो है आप देख सकते हैं मिसरेबल होता है उनकी लाइफ। और आपको देखने को मिलता है कि इससे पूरी तरीके से डेमोग्राफिक जो है स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। और इस तरीके से ही आपको देखने को मिलता है ना हायरार्की भी चेंज हो गई। आज जितने भी एरियाज़ में जहाँ पर क्या कहते हैं आप देख सकते हैं कि लोकेलिटीज़ में जैसे बहुत छोटी-छोटी लोकेलिटीज़ जो है जहाँ पर पुअर लोग रह रहे हैं, जिनको क्या कहते हैं डिस्प्लेस किया जा रहा था। अभी बीच में आप देखेंगे कि बुलडोज़र चलाए जा रहे थे इनके घरों पे। तो आप देखेंगे कि वो सब जो थे एक टाइम पे रिच थे, तो रिच ओवरनाइट टर्न इंटू पुअर। उनको घर से बाहर निकाल दिया गया, उनके घरों को जो है कहीं न कहीं सीज़ कर लिया गया, और वो घर में आकर जो रिफ्यूजीज़ जो पाकिस्तान से आए थे वो रहने लग गए। जैसे कि कृष्णा सोपती बताती है कि एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली के आंखों के आंसू उनको याद आते हैं जब वो जो है जाती है उनसे मिलने के लिए पुराना किला में। उनका खुद का घर था, लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं बात करते हैं कि किस तरीके से उनके जो है बंगलों को छीन लिया गया, और अब जो है उनको रिफ्यूजी बना दिया गया है। तो ये जो है उनके लिए आपको देखने को मिलता है। आप एक टाइम पे जो है घरों में रह रहे हैं, अभी आप घर में रह रहे हैं, एक टाइम पे आपको बाहर निकाल दिया जाए, आपको एक रात भी अगर रोड पे स्पेंड करनी पड़े तो आप सोच सकते हैं कि आपको कैसा फील होगा। तो वो लोगों ने ये जो है महीनों नहीं सालों तक के रिफ्यूजी कैंप में वो लोग रहे। और अभी आप देखेंगे बहुत सारे एरियाज दिल्ली के अंदर ऐसे हैं जो अब आज भी जो है रिफ्यूजीज जो है वो सेटल हुए थे वहाँ पर, वो अभी भी रह रहे हैं। उनकी खुद की प्रॉपर्टी थी, उनका खुद का घर था, लेकिन उसको जो है निकाल दिया गया। मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। और आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि मिड सितंबर के अंदर दो मुस्लिम कैंप्स बने। मतलब ये कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है मुस्लिम्स आके जो है इकट्ठा होते हैं। और पुराना किला हुमायूं टॉम्ब के अंदर करीबन 1,64,000 मुस्लिम्स जो है आते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि 22 अक्टूबर के पास पुराना किला जो है वो बंद हो जाता है, एंड रिमेनिंग 2000 जो रिफ्यूजीज है उनको शिफ्ट कर दिया जाता है टू हुमायूं टॉम्ब। जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट है वो क्या बताती है कि करीबन 30,500 मुस्लिम जो है दिल्ली से छोड़कर पाकिस्तान गए, और जनवरी फरवरी के अंदर उनको जाना नहीं था, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग गए। और बेसिकली ये इसलिए था बिकॉज उन लोगों को डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनको जो है मार ना दिया जाए। अब रीसेटल तो बेसिकली क्या हुआ कि जितने भी लोग जो है पाकिस्तान के लिए चले गए, लेकिन मैंने आपको बताया ना इट वॉज दैट लव एंड बिलोंगिंगनेस टू द सिटी, तो उन लोगों को अपने देश से प्यार था। वो लोग जो है बाद में जाकर जो है बहुत सारे एफर्ट्स किए गए, जैसे कि जो कांग्रेस के मुस्लिम लीडर और एजुकेशन मिनिस्टर और मौलाना आज़ाद थे, उन्होंने जो है क्या कहते हैं जामा मस्जिद में स्पीच दी थी 24 अक्टूबर को। तब जाकर थोड़ा सा हालात जो है सुधरे। आप देख सकते हैं गांधी जी के भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स थे कि मुस्लिम्स जो है वो वापस चले गए हैं, वहाँ उनको वापस बुलाया जाए। तो फिर वो लोग जो है उन्होंने देखते हैं ना, जैसे कि हम किसी बोलते हैं ना कि अगर हम चाय का जलावा छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो उस टाइम पे दिल्ली से जो है दिल्ली में जो मोस्टली जो है जितने भी लोग हैं पाकिस्तान से अब धीरे धीरे आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके लिए कोई घर नहीं बचे थे, क्योंकि उनका वो लोग घर बार सोचिए आपको ऐसे भागना पड़े, आपका सारा सामान पड़ा है घर में, और वो लोग चले गए थे क्योंकि उन्होंने और जो वो लोग जहाँ चले गए थे तो वहाँ से जो हिंदू और सिख रिफ्यूजीज आए
उन्होंने जो है ये लैंड्स को जो है ऑक्यूपाई कर लिया। तो अब ये एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया लोकल हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, जो लोग वापस आए थे, क्योंकि अब गवर्नमेंट भी क्या करे। तो गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, गवर्नमेंट ने एक जो है स्टैब्लिश किया एक जो है पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूशन को, जिसका नाम है कस्टोडियन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी। इसके अंदर उन्होंने क्या किया कि जो मुस्लिम जिनके घर जो है मतलब बता दिए गए कि इवैक्यू प्रॉपर्टी है, मतलब या तो अलॉटेड है, जिसके समझ लीजिए कोई कस्टोडियन नहीं है, समझ लीजिए किसी की डेथ हो जाती है, वहाँ पर कोई रहने वाला नहीं है, ठीक है, उसके कोई बच्चे नहीं है, तो वो घर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो वो सब जो घर है बेसिकली उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि ये वैक्यू प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत सारे तो ऐसे लोग थे जो दिल्ली कभी छोड़ के गए नहीं, उनको सिर्फ डर के मारे निकाल दिया गया खुद के घर से। समझ लीजिए आप अपना घर थोड़े दिन छोड़कर गए हैं और आपको बोला गया कि ये घर आपका नहीं है, ये खाली प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट ने सीज करके किसी और को दे दी है, ठीक है। या फिर वो लोग जो क्या कहते हैं, जो वापस चले गए थे पाकिस्तान, जिनको टेरर के मारे जो है निकाल दिया गया था, और फिर वो लोग जब आते हैं दिल्ली में वापस, तो उनको जो है उनको जो है बेसिकली वो प्रॉपर्टी नहीं दी जा रही थी। तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब आपको देखने को मिलता है उसके बाद जब वापस ये लोग आ रहे हैं और हमारा जो क्लेम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो है बेसिकली उन लोग के साथ करप्शन आपको देखने को मिलता है। 11 अक्टूबर दिल्ली चीफ कमिश्नर खुर्शीद अहमद खान बताते हैं कि मुस्लिम्स जो है सेफ भी नहीं फील कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी कि जो अब जो लोग वापस आ रहे हैं और जो लोग रेंट पे रहना चाहते हैं, उनको नॉन मुस्लिम एरियाज में उनको कोई भी घर रहने की जगह नहीं दी जा रही थी। और ये पूरी तरीके से, ये नेहरू जी खुद ही अपनी स्पीच में कहते हैं कि बहुत कम मुस्लिम्स है जो अपने घर जो है ढूंढ पा रहे हैं, और बहुत मतलब नॉन मुस्लिम एरियाज में, और वहाँ पर उनको कोई भी एरिया जो है, कोई भी एरिया ऐसा नहीं मिल रहा है जहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि वो लोग सेफली रह सकें। गांधी जी ये सब देख के बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके थे। आपको पता है कि इतना ज़्यादा कम्युनल वायलेंस उन्होंने जो है पूरा नॉन वायलेंस के ऊपर जो है पूरी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को रखा, और उसके बाद इतना ज़्यादा कम्युनल वायलेंस देखकर जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके थे, बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बोली कि दिल्ली जो है वो सिटी ऑफ डेड बन चुकी है, मतलब मुर्दे लोगों की सिटी बन चुकी है। ऐसा क्यों? आप देख सकते हैं लाशें जो है रोड पे पड़ी हुई है, और उसके अलावा जो लोगों को मार रहे हैं क्या वो खुद जिंदा है? मतलब ये कि उनकी जो है क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं उनका जो ज़मीर है वो जो है मर चुका है, और इसलिए जो है क्या कहते हैं, गांधी जी इसको सिटी ऑफ डेड कहते हैं। वो प्रेयर्स कर रहे थे दिल्ली में भी, जब आते हैं आपको पता है रामलीला ग्राउंड में उनकी जो है हत्या कर दी जाती है नथुराम गोडसे द्वारा। तो इवनिंग प्रेयर्स में वो कहते थे एक मिशन डू और डाई। अब पहले तो उन्होंने डू और डाई जो लॉन्च किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में, तो वो तो 1942 में लॉन्च किया था, लेकिन डू और डाई वो कह रहे थे कि या तो आप शांति लाओ या तो मर जाओ, ठीक है, इस तरीके से वो कह रहे थे। और गांधी जी जो है जब दिल्ली में आए तो थोड़ा सा धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं जो आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर थोड़ी सी पीसनेस जो है, पीसफुलनेस बढ़ने लग गई। और आपको देखने को मिलता है कि गांधी जी जो है 1948 में उनका जो असैसिनेशन कर दिया जाता है नथुराम गोडसे द्वारा, और वो इवनिंग प्रेयर्स में शांति के लिए जो है प्रचार कर रहे थे, लेकिन उसी बीच में जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन उनके डेथ से भी जो है लोगों को फ़ायदा इस बात का हुआ कि वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि लोग बिल्कुल शांत हो गए। वो लोग वो जब से कह रहे थे कि शांति बनाए रखिए, पीस बनाए रखिए, लेकिन वो उनके डेथ के बाद लोग जो है बिल्कुल शांत हो गए, और हिंदू मुस्लिम वायलेंस जो है पूरी तरीके से जो है आपको देखने को मिलता है ख़त्म हो गया, ठीक है। तो 1948 तक के बहुत सारे मुस्लिम जो पाकिस्तान चले गए थे वो लोग वापस आने लग गए, लेकिन जब ये लोग वापस आ रहे थे तो मैंने आपको बताया कि जो ऑलरेडी पाकिस्तान से हिंदू और सिख आए हुए हैं वो लोग यहाँ पर उनके घर ऑक्यूपाई कर चुके थे, और अब जो है जब ये लोग वापस आ रहे थे तो उनको ये पसंद नहीं आ रहा था, बिकॉज उनके घरों को उनको वापस खाली करना पड़ेगा। और इनके ऊपर शक भी किया जा रहा था कि ये पाकिस्तान से स्पाई बनकर आ रहे हैं। जो 2-3 महीने तक के पहले यहाँ तक रह रहे थे, इंडिया में रह रहे थे, वो अचानक से सोच रहे हैं कि पाकिस्तान जाकर वो स्पाई बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था, और फिर आपको देखने को मिलता है कि ये सब जितने जितने भी मोस्ट ऑफ द प्रेजुडाइजेस थे ये अनट्रू थे, और ये कहीं ना कहीं जो है उनको जो है ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की जा रही थी। एक इंसिडेंट आपको बताया जा रहा है चौरी बाजार में, जहाँ हाजी इमामुद्दीन एक प्रिंटिंग प्रेस के जो है रेंट करते थे, और वो लोगों को उसको बोला गया कि जो है वो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। तो फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये तो लीगली काम कर रहे हैं, और जिसने कंप्लेन की है वो इनके खिलाफ जो है उनके साथ उनकी कुछ दुश्मनी और डिस्प्यूट है। फिर आपको देखने को मिलता है कि ये जो वापस, क्योंकि मैंने बताया कि लोग वापस आ रहे थे पाकिस्तान से, और फिर वापस जो है मतलब गांधी जी के डेथ के 2-3 महीने बाद शांति बनी रही, लेकिन उसके बाद फिर जो है आपको देखने को मिलता है जून 1948 से
फिर से रूमर्स फैली, फिर से कम्युनल राइट्स जो है बढ़ने लग गए और इतना ज़्यादा कम्युनल राइट्स बढ़ गए कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि पुलिस भी जो है कुछ नहीं कर रही थी। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान से लोग वापस आ रहे थे, जो इंडिया में रह रहे थे पहले से, वो पाकिस्तान जाके जब वापस आ रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये लोग जो है अनडिजायरेबल एलिमेंट्स है और ये लोग जो है क्या कहते हैं दिल्ली में ट्रबल क्रिएट करने आए हैं। इनफैक्ट कुछ मुस्लिम्स ये भी कंप्लेन करते हैं कि उनको जो है ब्राइब देनी पड़ी। ब्राइब मतलब आपको पता है किसको, कस्टोडियन को, कि वो जो घर उन्होंने सील करके रखे थे अनजस्टली, क्योंकि वो लोग तो ऑफ कोर्स की बात है कि घर उनको ज़बरदस्ती उनके घर से निकाला गया, तो फिर उन लोगों के घर को सील कर दिया गया और कस्टोडियन फिर इस बात के लिए भी तैयार नहीं हो रहा था कि उसके घरों को अनसील किया जाए। तो ये आपको देखने को मिलता है और इन केसेस में आपको देखने को मिलता है कि लोगों को क्या डिक्लेयर कर दिया गया, लोगों को डिक्लेयर किया कर दिया गया नॉन इवैक्यूज। लेकिन उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि फिर भी जो है उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया, मतलब उनके मतलब बोलते हैं ना कि केस लटका दो, आराम से करेंगे, इनसे पैसे लूटना है तो पैसे निकलवाना है तो ये सब चीज़ें आपको ऑफ कोर्स सी बात है पता है कि करप्शन जो है बहुत ज़्यादा उस टाइम पे तो और पीक पे चला गया था। तो ये आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे कस्टोडियन भी जो है कहीं न कहीं करप्शन में इन्वॉल्व थे। तो ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। आप जो है इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा कि क्या ये है, लेकिन जिन लोगों पे ये बीती होगी आप उनका इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन आप कभी उनके दर्द को फ़ील नहीं कर सकते, कभी उनके दर्द को समझ नहीं सकते हैं। तो ये चैप्टर देने का आपको मकसद यही है कि आप ये समझिए कि किस तरीके से जो है दिल्ली के अंदर जो है कम्युनल वायलेंस हुआ और इसलिए जो है हमें इस तरीके की चीज़ों से बचना चाहिए और हमेशा हारमोनी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब आ चुके हैं हम कंक्लूजन के ऊपर। तो हम देखते हैं कि जैसे कि हमने पढ़ा कि 1947 हमारे लिए दुख और साथ-साथ खुशी दोनों का दिन था और ये मतलब बहुत सारे लोगों के लिए जो है मैंने आपको बताया डिवीज़न ऑफ हार्ट्स था, दिल के 2 टुकड़े हो जाना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मुस्लिम्स के बीच में ही प्यार था, मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में भी जो है आपको जैसे मैंने ऊपर एग्ज़ाम्पल दिया कि किस तरीके से वो बताती है कृष्णा सोबती कि उनकी जो फ्रेंड है वो है ना आपको देखने को मिलता है कि उनके घर से उनको निकाल दिया गया। तो ये जो बॉन्ड था हिंदू एंड मुस्लिम का बहुत सारे ये टूट गया और ये आपको कुछ लोग डेफिनेटली बहुत अच्छे थे जिन्होंने कोऑपरेट किया दोनों साइड पार्टीज पे, जिन्होंने जो है जो मुस्लिम्स आ रहे थे उनको जो है शेल्टर दिया। सिमिलरली पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है शेल्टर दिया लोगों को। दोनों जगह आपको तो कुछ लोग तो दिखते हैं जो ह्यूमैनिटी का एपिटोम है, जो एग्जाम्पल है, वो डेफिनेटली आप दे सकते हैं। बट उसके बावजूद आप मेजोरिटी अगर चीज़ें देखेंगे तो मेजोरिटी जो है वॉयलेंस, कम्युनल हेट्रेड, रेप, कहीं न कहीं किडनैपिंग, वॉयलेंस, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ चुका हो और ये करीबन जो है बताया जा रहा है कि 30 साल दिल्ली को लगे, 30 साल। ये जो पूरा ट्रॉमा था इसे बाहर निकलने के लिए। आप खुद सोचिए आपके घर में या किसी और के घर में, आप ऐसे मत सोचिए, लेकिन किसी और के घर में एक डेथ हो जाती है तो हम कितने दिन तक दुखी होते हैं। एक सिटी के अंदर जो है हज़ारों लाखों डेथ हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी का जो है मदर, उन पे अटैक हो रहा है। तो किस तरीके की सिचुएशन और किस तरीके का ट्रॉमा होगा। तो करीबन 30 साल लगे इस ट्रॉमा से बाहर आने के लिए। तो ये सब चीज़ें ऐसी है बताने की कोशिश की जा रही है कि भले ही माफ़ कर सकते हैं लेकिन इसको भूल आ जा नहीं सकता। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें जो है समझ में आ चुकी होगी और इसी के साथ जो है हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो दिल्ली क्या प्रपोज थी टू बी द कैपिटल ऑफ पोस्ट इंडिया? तो जी हाँ, दिल्ली जो है पोस्ट कैपिटल इंडिया इंडिया का पोस्ट कैपिटल बनती है। इंडिपेंडेंस डे वाज नॉट मार्क्ड बाय एनी क्वेश्चन वायलेंस, बिल्कुल गलत। इंडिपेंडेंस डे में फोर्सफुल माइग्रेशन, वायलेंस, डेथ, मर्डर्स, ये सब चीज़ें थी, तो केओस और वायलेंस डेफिनेटली था। थर्डली, इट हैज़ बीन अंडरस्टूड बाय द हिस्टोरियन की डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बेस्ड ऑफ रिलीजन, ठीक है, ये बात सही है। इंडियंस को अच्छा नहीं लगा कि रिलीजन के बेसिस पे डिवीजन हुआ, ये बात सही है। दिल्ली सफर्ड मोस्ट ड्यू टू द पार्टीशन, ये बिल्कुल सही है। लोकेलिटीज़ लाइक नबी करीम वेयर शेल्टर्स फॉर द रिफ्यूजी, तो हाँ वो लोगों ने डिफरेंट जो है एरियाज में शेल्टर लिया। वैसे ही किंग्स वे, हुडसन लाइन, आउटरैम लाइन्स, रीच लाइन, खालसा कॉलेज की दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ये सब जो है कहीं ना कहीं रिफ्यूजी के सेटलमेंट की जगह बनी। तो जी हाँ, ये सब जो है रिफ्यूजी के सेटलमेंट की जगह मिली। 1970s 1980s में जो है मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर प्लांट सेटलमेंट्स के रूप में निकल कर आए, तो जी हाँ ऐसी है। फिर लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सिख जो है इंदरपुरी में सेटल होती है, हाँ। करोल बाग, सब्जी मंडी एंड पहाड़गंज, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लडियस्ट जो है अफेक्टेड होते हैं बाय द ब्लडशेड। फिर कांग्रेस लीडर मौलाना आज़ाद ने जो है स्पीच दी थी, हाँ आज़ाद दी थी, मतलब स्पीच दी थी कि आप जो है इंडिया में वापस आ जाइए। किसको बोला था? पाकिस्तान के जो मुस्लिम जो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान गए उनके लिए। और रिफ्यूजी की फ्लाइट देख के गांधी जी वंडर कि दिल्ली हैड बिकम द सिटी ऑफ डेड, तो सही बात है कि गांधी जी ने दिल्ली को जो है सिटी ऑफ डेड कहा। गांधी जी फास्टेड फॉर कम्युनल हार्मनी, तो गांधी जी ने जो है क्या कहते हैं कम्युनल हार्मनी के लिए हमेशा जो है फास्ट किया है।
ये वाला जो है पॉइंट फॉल्स आएगा क्योंकि यहाँ कुड नॉट लिखा है, मैंने ये सही नहीं पढ़ा, कुड कन्विंस मुझे ऐसा लगा, तो कुड नॉट कन्विंस आएगा, तो इसलिए फॉल्स है। कुड कन्विंस, उनको कन्विंस करके वापस लाया गया। तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ गया हो, और इजी सा चैप्टर था, पार्टीशन के ऊपर था, इसमें कुछ इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्वेश्चंस भी इसमें इजी आएंगे। एफर्ट्स क्या थे, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ दिल्ली, माइग्रेंट्स एंड रेफ्यूजी किस तरीके से सेटल हुए, रिफ्यूजी कैंप के बारे में आपको लिखना है, नई सेटलमेंट कॉलोनीज के बारे में आपको लिखना है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।